ओम शांति। कल आप सभी को बताए थे 3 लोक क्या है। हाँ, तीनों लोकों में हम कैसे आना और जाना करते हैं, कैसे हमारी आवागमन का चक्र में हम आते हैं, नहीं हमारा घर कौन है, क्या है और कैसे हम आए इस दुनिया में और कैसे संसार से फिर गए, ये आप सबको पता पड़ गया है। कल आप सबको वही बताए कि हमारा आत्मा और परमात्मा का घर कहाँ है ना, तो ये तो सब आप सबको मालूम पड़ गया होगा ना। तो आज आप सबको बताएंगे कि परमात्मा का कर्तव्य क्या है। जब इस संसार में परमात्मा आते हैं तो क्या क्या करते हैं और किनके किनके द्वारा वो कर्तव्य करते हैं, उसके बारे में आप सबको आज बताएंगे। यहाँ पर जैसे आप सभी देख रहे हैं ना, ये चित्र है, त्रिमूर्ति का चित्र है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र है। उसके बाद उससे ऊपर विष्णु के ऊपर में ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव का चित्र है। वो निराकार हैं, अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप हैं। हाँ, उनके ऊपर में उनको दिखाया है, ऊपर में। तो वही परमपिता परमात्मा हमारी वास्तविक पिता हैं। और जब ये संसार में आते हैं तो वो निराकार रूप में कैसे कर्तव्य करेंगे, तो इसलिए उनको दिव्य कर्तव्य करने के लिए किसी का माध्यम बनाना पड़ता है, किसी का आधार लेना पड़ता है उनको। जैसे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री इतना बड़े हैं फिर भी उनको भी जरूरत पड़ता है, वो अकेले काम नहीं करते, उनके साथ कई नेताएं होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, अनेक नेताएं होते हैं उनके साथ में, और उनके द्वारा मिलके कर्म करते हैं, मिलके पूरा कार्य करते हैं। इसी तरह हमारे परमपिता परमात्मा शिव हैं, वो परम धाम के वासी हैं। जब ये संसार में आते हैं तो उनको भी संसार में कर्तव्य करने के लिए किसी का आधार लेना पड़ता है। तो वो कैसे, किसका आधार लें ना। तब यहाँ पर जो चित्र नीचे देख रहे हैं आप सभी, ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र ना, तो पहला पहला शिव बाबा जब आते हैं संसार में तो ये तीनों देवताओं के माध्यम बनाते हैं, ये तीनों देवताओं के द्वारा दिव्य कर्तव्य करते हैं वो ना। तो पहला पहला ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया का स्थापना कराते हैं और शंकर के द्वारा आसुरी दुनिया, ये कलियुगी दुनिया का विनाश कराते हैं, और आने वाले भविष्य नई दुनिया का विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। तो ये 3 दिव्य कर्तव्य परमात्मा ये तीनों देवताओं के द्वारा कराते हैं। ये तब हमें मालूम पड़ता है जब परमात्मा स्वयं आते हैं और अपना परिचय खुद हमें देते हैं, तब हमें भी मालूम पड़ता है कि ये तीनों देवताओं के द्वारा वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं। तो ये परमात्मा का जो कर्तव्य है, अब देखिए यहां पर जो दिखाया है कि विष्णु जी के 4 भुजा दिखाया है, और चारों भुजा में अलग अलग शस्त्र दिखाया है। एक हाथ में दिखाया सुदर्शन चक्रधारी, दूसरा हाथ में दिखाया है शंख, तीसरा हाथ में दिखाया है गदा, और चौथा हाथ में दिखाया है कमल। तो इसका भी आध्यात्मिक एक रहस्य है ना। ये सुदर्शन चक्र का मतलब क्या है ना, दुनिया में कहते हैं ना, कृष्ण विष्णु जी को सुदर्शन चक्रधारी दिखाते हैं, कृष्ण जी को ना कहते हैं कृष्ण जी सुदर्शन चक्र चलाए तो असुरों का गला कटा, ऐसे कहते हैं।
लेकिन आज आप सभी सोचिए, सोचने की बात है ना, देवता ही हिंसक होते नहीं हैं, वो कभी किसी का हिंसा नहीं करते, तो कैसे वो सुदर्शन चक्र से असुरों का गला काटेंगे। इसका अर्थ है, इसका आध्यात्मिक ही एक अर्थ है, रहस्य है कि जब सुदर्शन चक्र फिराते हैं तो असुरों का गला अवश्य कटता है, परंतु कौन सा असुर ना, ये असुर है हमारे अंदर की बुराई, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है जो अपने वश में करके रखा है ना। ये बुराई हमारे अंदर से निकलते जाता है जब हम सुदर्शन चक्र फिराते हैं, अर्थात सौ का दर्शन करना ना। स्वयं को हम पहचानते हैं कि हम कौन हैं, जो आप लोगों को दूसरा दिन का कोर्स में आप सबको सुनाए थे ना, हम एक चेतन शक्ति आत्मा है। तो हम आत्मा को भूल जाते हैं और अपने आप को शरीर समझने लगते हैं। तो शरीर समझने लगते हैं तो हमारा सुदर्शन चक्र फिरता नहीं है ना, हम अपने आप को भूल जाते हैं और अपने को हम आत्मा समझना शुरू करते हैं, तो हम स्वयं का दर्शन करना शुरू करते हैं ना। हमें भगवान जब परमात्मा शिव आते हैं संसार में, तो हमें परिचय देते हैं कि तुम बच्चे शरीर नहीं हो, तुम एक चेतन शक्ति आत्मा हो। तो ये आत्मा का दर्शन पहला पहला हमारा होता है। उसके बाद आत्मा, हम खुद को दर्शन करते हैं, हम खुद को आत्मा समझने लगते हैं। तो आत्मा समझने से हमारी अंदर में जब बुराई है, देह अभिमान का, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का, ये वास्तविक में हम उनके याद से, इस सुदर्शन चक्र फिराने से उस बुराइयों का गला कटने लगता है, अर्थात तो हमारे अंदर से निकलने शुरू होते हैं ना। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, हम कैसे जन्म मरण के चक्र में आते हैं, ये पूरा हम चक्र लगाते हैं। तो स्वयं हम कैसे जन्म मरण के चक्र में आते हैं, इस चक्र को हम याद करते हैं, तो हमारा पूरे रीति से हमारे अंदर की बुराई निकलने लगती है, अर्थात बुराइयों का गला कटने लगता है। इसी को कहा जाता है सुदर्शन चक्रधारी। कोई देह का या किसी को मारने काटने का ये हिंसक नहीं, देवी देवताएं तो डबल अहिंसक होते हैं, तो वो कभी किसी का गला नहीं काट सकते। तो ये सुदर्शन चक्र का ये रहस्य है, मतलब है। और ये शंख दिखाया है दूसरा हाथ में। शंख का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान सुनना और सुनाना। आज देखिए, हम पूजा पाठ करते हैं, उस समय हम शंख तो फूंकते हैं, पर उससे क्या हमें मिलता है ना। हम सोचते हैं कि वातावरण, हम शंख बजाते हैं तो वातावरण शुद्ध होता है, ये समझते हैं। लेकिन शंख ध्वनि करना अर्थात ज्ञान सुनाना, ज्ञान की शंख बजाना, इसको कहा जाता है। आज हम शंख फूकेंगे तो उससे हमें ज्ञान नहीं मिलेगा, सिर्फ आप शुद्ध मानते हैं इसलिए हम फूकते हैं। लेकिन परमात्मा इनका अर्थ हमें समझाते हैं कि शंख ध्वनि करना अर्थात ज्ञान सुनाना। उसके बाद दूसरे तीसरे हाथ में गदा दिखाया है। गदा आज देखते हैं ना, विष्णु जी का नीचे झुकाया है और हनुमान जी का हमेशा ऊपर की ओर रहता है। तो इसका रहस्य क्या है, तो इसके लिए भी परमात्मा हमें बताते हैं ना। विष्णु जी हैं, वो पूरे रीति से बुराइयों से जीत चुके हैं, विजय प्राप्त कर चुके हैं। वो किसी से लड़ते नहीं हैं, सारे बुराइयों से विजय प्राप्त करके वो उनका गदा नीचे की ओर झुकाया हुआ है। और जब हनुमान जी को गदा ऊपर दिखाते हैं, क्योंकि वो हमेशा लड़ाई के ऊपर रहते हैं, लड़ाई के युद्ध के मैदान में रहते हैं, लड़ने पर रहते हैं। कहते हैं सांप के वो सैया में वो लेटा हुआ दिखाते हैं सागर में। अब सांप को भी अपना वो सैया बना दिए। तो सांप कौन है, हमारे अंदर में जो विषय विकार है, जो बुराई है, उस बुराई को अपना सैया बना के उसके ऊपर वो आराम से लेटे रहते हैं ना। तो उसका भी एक अर्थ है, कोई सांप नहीं है वो ना, स्थूल सांप नहीं है, लेकिन बुराई विषय वैतरणी नदी है, जहां विषय विकार है, जहां बुराई है, एक दूसरे को दुख देते रहते हैं ना, उसको अपना सैया बना के वो लेटे हैं ना। तो वो भी अपना अधीन बना दिए, वो उससे भी वो विजय प्राप्त कर चुके।
उसके बाद यहाँ पर कमल पुष्प दिखाते हैं तीसरे हाथ, चौथे हाथ में। कमल पुष्प का अर्थ बताते हैं कि जैसे कि यहाँ चार भुजा दिखाया है, चार भुजा भी कोई इंसान का चार भुजा नहीं होता, तो इनका चार भुजा दिखाते हैं, अर्थात लक्ष्मी का दो भुजा और नारायण का दो भुजा, दोनों को कंबाइंड स्वरूप विष्णु चतुर्भुज के रूप में दिखाते हैं। सतयुग में वो रहेंगे तो लक्ष्मी नारायण के रूप में वो रहेंगे और कमल पुष्प के समान वो जीवन जिएंगे, वहां पवित्र जीवन होंगे। घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र मार्ग रहेगा ना, गृहस्थ आश्रम, पवित्र गृहस्थ आश्रम होगा वो, वहां कोई भी बुराई नहीं होंगे, इसलिए उसको कमल पुष्प के समान जीवन कहा गया है। तो कमल पुष्प अर्थात आज देखिए कीचड़ में रहते हुए कमल ऊपर जाके खिलता है और न्यारा और प्यारा रहता है, कितना सुंदर मानते हैं उस पुष्प को। तो आज देखिए कमल पुष्प के समान हमारी जीवन होगी, देवी देवताओं की जीवन जब स्वर्ग में होंगे, जब सत्युग दुनिया में होंगे, तो ये चार भुजा वाला मनुष्य कोई होता नहीं है। लक्ष्मी और नारायण का दोनों का कंबाइंड स्वरूप दिखाया है विष्णु चतुर्भुज जी का। तो इस तरह के ये चारों भुजाओं का अर्थ समझाते हैं परमात्मा हमें, और चारों हाथ में जो शस्त्र दिखाया है, हथियार, इसका भी आध्यात्मिक रहस्य यही बताया गया है। आप सबको बताए सुदर्शन चक्र का क्या अर्थ, शंख का क्या, कमल पुष्प का क्या और गदा का क्या। तो इस तरह के विष्णु चतुर्भुज जी का परमात्मा हमें ज्ञान सुनाते हैं। और यहाँ पर ब्रह्मा दिखाया है उस तरफ, तो ब्रह्मा का भी चार मुख दिखाते हैं, चार सिर दिखाते हैं। यहाँ पर साधारण ब्रह्मा दिखाया गया है, और इस ब्रह्मा को देख के कई लोग का संकल्प उठता है ना, मन में क्वेश्चन उठता है, ब्रह्मा का तो चार सिर है, चार भुजा है, और ये लोग कैसे ब्रह्मा को साधारण दिखाते हैं, ऐसे समझते हैं। पर यहाँ पर साधारण ब्रह्मा किस लिए दिखाते हैं, ये शब्द भी आप सबको आगे जाके समझाएंगे। यहाँ पर जैसे कि शास्त्र में जो चार भुजा दिखाए हैं, तो चारों हाथ में कुछ कुछ शास्त्र दिखाते हैं। एक हाथ में लोटी दिखाते हैं, एक हाथ में शास्त्र दिखाते हैं, एक हाथ में कमल दिखाते हैं उसमें भी, और एक हाथ में और कुछ शंख दिखाते हैं उसमें भी। तो इस तरह के ब्रह्मा के हाथ में भी चार भुजा में कुछ कुछ दिखाते हैं और चार सिर दिखाते हैं। तो इसका भी आध्यात्मिक रहस्य है जो परमात्मा हमें बताए हैं। ये इसका अर्थ हम लोग को भी मालूम नहीं था, जब परमात्मा हमें ज्ञान दिए तब हमें भी मालूम पड़ा है। तो ये जो चार सिर ब्रह्मा का जो दिखाते हैं, वो चार सिर का अर्थ है जब परमात्मा ये सृष्टि में आते हैं, संसार में पहुंचते हैं, तो उनका जो ज्ञान जो परमात्मा ब्रह्मा के मुख द्वारा, मुख कमल के द्वारा जो परमात्मा उच्चारण करते हैं, ये ज्ञान देते हैं, ये चार सिर का अर्थ है चारों दिशा में वो ज्ञान फैलता है, अर्थात देश विदेश हर जगह परमात्मा का ज्ञान सुन रहे हैं। आज जगह जगह कोने कोने में उनका आश्रम खुला हुआ है ना, जगह जगह परमात्मा का ज्ञान सुनाया जा रहा है। तो चारों दिशा में है, इसलिए चार मुख दिखाया है। और हाथ में भी दिखाते हैं शास्त्र, अर्थात जब परमात्मा आते हैं तो उनके सारे शास्त्र का ना, जो भी शास्त्र है दुनिया में, ये सभी शास्त्रों का परमात्मा छोटा सा, ये हम रोज पढ़ते हैं उसको लास्ट के दिन आप सबको सुनाएंगे, आज नहीं सुना सकते उसको। तो वो जो चार पेज का मुरली हमें समझाते हैं, रोज दिन हम उसको क्लास करते हैं, उसी चार पेज में पूरे शास्त्र का सार समझा देते हैं, पूरे वेद शास्त्र का सार समझा देते हैं हमें। तो ये शास्त्र का अर्थ बताते हैं। अब लोटी लेके आते हैं, लोटी का अर्थ है कि परमात्मा जब ये संसार में आते हैं तो इन्हीं ब्रह्मा के मुख कमल द्वारा, अर्थात उनके द्वारा ये जो ज्ञान सुनाते हैं, ये हमें ज्ञान गंगा लेके आते हैं और ज्ञान बहाते हैं, अर्थात जिस ज्ञान से हमारी जीवन सुधर जाती है, अर्थात हमारी नैया पार हो जाती है, इस दुनिया से हम पार चले जाते हैं, हमारी
ज्ञान अमृत पीते हैं तो हमारी आत्मा का पाप कट जाते हैं। तो इस तरह के ज्ञान गंगा हमें लेके आते हैं। ज्ञान को कहते हैं ना गंगा है, अर्थात ज्ञान एक अमृत है जिससे हृदय शुद्ध हो जाता है। तो वैसे वो लोटी भर के ज्ञान लेके आते हैं परमात्मा और इनके द्वारा बहाते हैं। उसके बाद इनके कमल भी दिखाया है। कमल का अर्थ यही है कि इनके मुख कमल के द्वारा परमात्मा ज्ञान सुनाते हैं। ब्रह्मा का मुख को कमल से तुलना किया गया है, शुद्ध और पवित्र माना गया है। परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा ही रचना रचते हैं, सृष्टि का रचना रचते हैं ना, कहते भी है ना ब्रह्मा द्वारा सृष्टि का रचना हुई। तो परमात्मा आते हैं तो पहला पहला ब्रह्मा के तन में आके नई दुनिया का स्थापना करते हैं, अर्थात नई संसार का रचना रचते हैं। तो इस तरह के चारों भुजाओं का अर्थ परमात्मा हमें समझाते हैं। शंख का अर्थ वही है कि परमात्मा जब आते हैं तो ब्रह्मा के मुख द्वारा ही ये ज्ञान समझाते हैं, शंख ध्वनि करते हैं और वो चारों दिशा में फैलता है। उसी को माना गया है कि उनके चार भुजा, उसके अर्थ दिखाया गया है। तो इस तरह के ब्रह्मा के द्वारा भी हमें समझाते हैं परमात्मा। उसके बाद इधर शंकर के द्वारा विनाश कहा गया है। अब देखिए शंकर के द्वारा विनाश कैसे होता है, शंकर के द्वारा कैसे विनाश होता है ना। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना कहा गया है, शंकर के द्वारा विनाश कहा गया है, विष्णु के द्वारा पालना कहा गया है। तो ये तीनों कर्तव्य परमात्मा कैसे करते हैं। तो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का कार्य तो हो रहा है, अभी हो रहा है ना। एक तरफ स्थापना का कार्य चल रहा है, दूसरे तरफ विनाश का कार्य चल रहा है। ये आप सब देख रहे होंगे ना, ये जो छोटा छोटा जो परिस्थितियां आ रही है, घटनाएं घट रही है ना, बाढ़ भूकंप हो रहे हैं, ये सब क्या है, एक तरफ रिहर्सल हो रहा है ना, विनाश का रिहर्सल हो रहा है, दूसरे तरफ स्थापना का कार्य चल रहा है। तो जब से परमात्मा इस संसार में आए तब से ये रिहर्सल कर रहे हैं ना। एक तरफ विनाश का कर्तव्य चल रहा है शंकर के द्वारा और दूसरे तरफ ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा नई दुनिया का स्थापना चल रहा है। ये आप सब देख रहे हैं, सुन रहे होंगे और ये सत्य बात है। शंकर के द्वारा 3 प्रकार का युद्ध होगा। पहला प्रकृति आपदा ना, बाढ़ भूकंप ना, नेचुरल कैलेमिटीज, ये संसार में आ रहा है, ये देख रहे हैं आप सब। और दूसरा युद्ध है एक देश से दूसरे देश मिसाइल्स के द्वारा ना, जैसे भारत में मिसाइल्स बन के रखाया है, विदेश में भी मिसाइल्स बन के रखाया है, करोड़ों अरबों बन के रखाया है। वो कोई शोकेस में रखने के लिए नहीं रखाया है, एक ना एक दिन उसको अवश्य छोड़ेंगे। और आप सभी देखे होंगे, पहले भी सुने होंगे, जब एक बम जब हिरोशिमा में ट्राई किए थे तो एक बम से कोई भी चीज वहां अनाज नहीं होती। कहां गहराई से जल गया है, वो धरती जल गया है जो आज तक अनाज नहीं होता है वहां, ये आप सब सुनते होंगे। और दूसरी बात, वहां कोई भी बच्चा पैदा होते हैं वो विकलांग होते हैं, ये आप सब सुन रहे होंगे, ये सत्य बात है। तो आज देखिए एक बम छोड़े थे तो इतना बड़ा कांड हुआ था, तो सोचिए अभी लाखों करोड़ों बम बना के रखे हैं, तो ये मिसाइल्स जब छोड़ेंगे तो दुनिया का क्या हाल होगा। तो ऐसे ही लड़ाई झगड़ा ये चल रही है, जैसे कि भारत से एक बम छोड़ेंगे विदेश में तो विदेश स्वाहा, विदेश से एक बम छोड़ेंगे भारत तो भारत का इंसान सारे संसार स्वाहा। तो ऐसे करके लड़ाई झगड़ा होती है ना, एक देश से दूसरे देश लड़ाई होगी। ये रिहर्सल चल रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, ये एक दिन अवश्य फाइनल होगा और वो फाइनल होने में भी देरी नहीं है। तो आज आप सबको जो सत्य बात सुना रहे हैं ये बहुत गौर से आप समझेंगे और सुनेंगे, आगे और कुछ बताएंगे। एक तीसरा बात है, 3 प्रकार का युद्ध बताए, एक तो नेचुरल कैलेमिटीज, दूसरा हो गया मिसाइल्स के द्वारा युद्ध और तीसरा है महाभारत युद्ध। अब महाभारत युद्ध में दिखाया है कोई कुरुक्षेत्र में जाके यादव और कौरव युद्ध किए
ना 100 कौरव और 5 पांडव कहते हैं। तो आज भी संसार में देखिए कोई कुरुक्षेत्र नहीं है और कोई महाभारत 5 पांडव का बात नहीं है। आज इस संसार में देखिए कि दो भाई एक साथ नहीं रह सकते। तो कौन सा महाभारत को हम याद करें और गायन करें कि किसके घर में लड़ाई हो, नहीं हो रहा है आज। तो घर घर में महाभारत, घर घर में लड़ाई झगड़ा चल रही है। एक दो भाई में एक साथ नहीं रह सकते। थोड़ा सा जमीन के लिए दोनों भाई में बनता नहीं है ना। छोटा सा भी अगर एक भाई के हिस्सा में ज्यादा चला गया तो उसको मर्डर कर देते हैं। तो सोचिए कि कौन सी महाभारत और कौन सा 5 पांडव और कौरव। तो आज घर घर में महाभारत युद्ध चल रहा है और यही महाभारत है ना। यही महाभारत लड़ाई बढ़ने वाला है। सारे संसार में ये लड़ाई चलेगी ना। खूने ना है खेल होगी। यही भारत में महाभारत लड़ाई होगी जहां पर खून की नदियां बहने वाली है। और यही जब नर्क बन गया है वो स्वर्ग बनेगा। थोड़े समय में ये महाभारत लड़ाई समाप्त होगी। एक तरफ विनाश, दूसरे तरफ स्थापना। तो पूरे रीति से फाइनल विनाश होगी तो हमारी स्थापना पूरी हो जाएगी। ये पढ़ाई परमात्मा जो आके हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ाई पूरी हो जाएगी और स्थापना हमारी पूरी हो जाएगी और हम सत्युग दुनिया में चले जाएंगे। इसीलिए त्रिमूर्ति का अर्थ है, आज देखिए शिव के ऊपर जब हम बेल पत्ते चढ़ाते हैं तो 3 पत्ता का बेल पत्ते चढ़ाते हैं, बेल पत्र चढ़ाते हैं ना। 3 पत्ता का अर्थ यही है, तीनों मूर्ति के द्वारा परमात्मा कार्य कर रहे हैं। और त्रिशूल भी दिखाते हैं 3, उसका भी अर्थ है ना। त्रिमूर्ति अर्थात तीनों देवताओं के द्वारा परमात्मा का ये दिव्य कर्तव्य चल रहा है और ये अब पूरी होने वाला है। अब आगे आप सबको, अब इसमें भी समझ में नहीं आएगा तो आप लोग फिर से कमेंट करके हम सबसे पूछेंगे आप लोग, तो फिर दूसरे चित्र में फिर से आप सबको हम समझाएंगे। तो आज आप लोगों का यही तक हम सुनाते हैं और समाप्त करते हैं। कल आपको सुनाएंगे हम सर्व आत्माओं के पिता कौन है। सभी धर्म के लोग कैसे परमात्मा को याद करते हैं और वही हमारा सच्चा पिता कैसे है, जो सब धर्म वाले उस पिता को हम भिन्न भिन्न रूप से याद करते हैं। तो कल आप सबको सर्व आत्माओं के पिता के बारे में बताएंगे। अच्छा, ओम शांति।